Hello viewers. This is a video on a very interesting topic of psychology, which is special education, identify learners with special needs, method of provision, effective instruction for disabled children, autism, Down syndrome, impairment and disability, learning disorder. थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं पर ये बहुत ही easy और interesting topic होगा. You will like it. So that begins the class. Let's start with our first thing, that is special education. स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल नीड एजुकेशन और एडेड एजुकेशन या फिर एक्सेप्शनल एजुकेशन बेसिकली ऐसे बच्चों के साथ एजुकेशन करना है या फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिनमें कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई डेफिशिएंसी है. स्पेशल बच्चे वो भी होते हैं जो कि गिफ्टेड होते हैं, पर यहाँ हम उनकी बात करेंगे जो कि डिसेबल है. तो स्पेशल एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अ वे दैट एड्रेसेस देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्पेशल नीड्स. यानी कि ऐसी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाना या फिर ऐसी डेफिशिएंसी वाले बच्चों को पढ़ाना जिन्हें एक स्पेशल नीड है, जिनके इंडिविजुअल नीड्स या फिर जिनके डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कुछ अलग ट्राई करना होगा. वो स्पेशल एजुकेशन रहेगी. अब है आइडेंटिफाई लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बच्चे को स्पेशल नीड्स है या फिर किस बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़े से अलग है या फिर कौन सा ऐसा डिसेबल बच्चा है जिसके इंडिविजुअल डिफरेंस हमें अलग से कैटर करने होंगे. उसको आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट है डिस्क्रिपेंसी मॉडल. इसमें टीचर क्या करेगा कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा विद द टूल ऑफ ऑब्जर्वेंस कि क्या उस बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी डेफिशिएंसी है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू टीचर चेक करेगा कि क्या बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या फिर क्या बच्चे का IQ बिलो 70 है या फिर क्या उसका एकेडमिक लेवल इतना लो है कि टीचर उसे डिसेबिलिटी की कंडीशन में रख सके. मतलब टीचर क्या करेगी, बेसिकली ऑब्जर्वेशन से देखने की कोशिश करेगी कि क्या बच्चा डिसेबल है या नहीं है. अगला है रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल. इसमें अर्ली इंटरवेंशन करेगी टीचर, यानी कि देखते ही अगर टीचर पहचान ले कि हाँ बच्चा डिसेबल है या नहीं है. अब वो दो तीन तरीक़ों से ही हो सकता है. या तो बच्चा ऑर्थोपेडिकली वीक हो, बच्चे के मसल्स वगैरह ठीक नहीं बने हुए हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आपको देख के पता चल जाए कि बच्चा डिसेबल है, तब वो इसके अंदर आएगा. ये 2 मेथड्स थे. फर्स्ट है डिस्क्रिपेंसी मॉडल. इसके अंदर टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगाएगी कि बच्चा डिसेबल है या नहीं. जैसे कि द डिस्क्रिपेंसी मॉडल डिपेंड्स ऑन द टीचर नोटिसिंग दैट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स आर नोटिसेबली बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. And the second one is response to intervention model, that is early intervention. नेक्स्ट वन इज़ मेथड्स ऑफ प्रोविज़न. यानी कि क्या क्या ऐसी व्यवस्था की जाए, फिर क्या क्या ऐसी सुविधा दी जाए उन बच्चों को कि उनकी डिसेबिलिटी उनकी बाधा ना बने. फर्स्ट है इंक्लूजन. इंक्लूजन में क्या है कि एबल बच्चों के साथ ही डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो लोग एक ही एटमॉस्फेयर में पढ़ सके और उनका एटमॉस्फेयर थोड़ा पॉजिटिव हो. In this approach, students with special needs spend all or most of the school day with students who do not have special needs. यही हमारा NCF भी प्रेफर करता है कि हमें बच्चों को क्या करना है, इंक्लूसिव वे में पढ़ाना है, उन्हें बिल्कुल भी अलग या फिर सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ाना है. नेक्स्ट इज़ मेन स्ट्रीमिंग. यानी कि बच्चों को कोशिश करनी है, डिसेबल बच्चों को, कि उन्हें मुख्य धारा प्रवाह में लाया जाए, यानी कि बाकी बच्चों से अलग ना किया जाए. यानी कि अगर उनमें कोई ऐसी स्किल है जिससे वो कि एबल बच्चों से मैच कर सकते हैं, तो उस स्किल के थ्रू उन्हें मेन बच्चों के साथ या फिर एबल बच्चों के साथ लाया जा सके. जैसे कि मान लो एक डिसेबल बच्चा है पर वो चेस में बहुत अच्छा है, चेस बहुत अच्छा खेलता है, और एक एबल बच्चा है वो भी चेस बहुत अच्छा खेलता है. तो दोनों का कॉम्पिटिशन करवाया जाए, फिर दोनों का मीटअप कराया जाए, दोनों को एक दूसरे से स्ट्रेटजीज़ एक्सचेंज करवाई जाए या फिर किसी भी तरीके से दोनों को साथ लाया जाए ताकि दोनों क्या कर सके, अपनी पावर्स को और इन्हेंस कर सके या फिर शेयर कर सके. रेफर टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन क्लासेस विद नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स. यानी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स जो कि एबल में और डिसेबल में कॉमन हो, जिसकी वजह से वो दोनों साथ आ सके, इज कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग. नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़.
यानी कि ऐसे ऐसे क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हम डिसेबल स्टूडेंट्स को कि उनकी जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें कुछ हद तक फ़ायदा हो सके उन्हें। जैसे कि गोल डायरेक्टेड, टीचर कोशिश करे बच्चों को ऐसा गोल दे, ऐसा मोटिव या ड्राइव दे जिसको बच्चा अचीव करने की कोशिश करे और वो एक बार ये ना सोचे कि वो डिसेबल है या फिर और कुछ। अगर टीचर उसे कंटिन्यूसली एक गोल देती रहेगी, एक ड्राइव देती रहेगी, एक मोटिव देती रहेगी, तो बच्चा अच्छे से लर्न करेगा। वैसे भी हमारी लर्निंग प्रोसेस में आती भी ये 3 चीज़ हैं। फर्स्ट इज़ गोल, सेकंड इज़ मोटिव एंड ड्राइव, थर्ड इज़ ब्लॉक। यानी कि टीचर क्या करे, बच्चे को एक गोल दे ताकि उसको अचीव करते करते वो बहुत कुछ लर्न करे। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च बेस्ड मेथड्स, यानी कि टीचर को अगर दिख रहा है कि किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो टीचर उस डिसेबिलिटी टाइप का थोड़ा रिसर्च करे। अगर बच्चा ऑटिज्म है या फिर किसी और सिंड्रोम से रिलेट करता है तो टीचर कोशिश करे कि वो उस चीज़ को पढ़े ताकि टीचर पता लगा सके कि ऐसे बच्चों के लिए क्या रेमेडियल मेथड या फिर क्या डायग्नोस्टिक टीचिंग अडॉप्ट की जा सकती है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुद को अलग ना महसूस करे या फिर खुद को डिसेबल ना महसूस करे। गाइडेड बाय स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर गाइड करे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, देखे कि बच्चा कैसे काम कर रहा है या फिर उसको किस तरीके से काम बताया जा सके कि वो और सही काम करे। यानी कि अगर उसे कोई भी टास्क दिया है तो उसे बीच बीच में कंसल्ट करते रहो, गाइड करते रहो, बताते रहो कि इसे ऐसे करो। स्किपिंग सब्जेक्ट, यानी कि अगर एक बच्चे को कोई एक टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और वो उसकी वजह से उस पूरी चीज़ को नहीं कर रहा है तो टीचर कोशिश करे कि वो उस चीज़ को स्किप कर दे। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, उसे अलजेब्रा टॉपिक बिल्कुल नहीं पसंद। अब वो अलजेब्रा की वजह से मैथ्स की बुक ही नहीं छू रहा तो आप उस बच्चे को बोले कि वो अलजेब्रा ना करे, बाकी चैप्टर्स करते हैं। जब बाकी चैप्टर्स में उसका रुझान हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, तब हम उसको धीरे धीरे अलजेब्रास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। So for example, student with poor fine motor skills may be taught to print block letters but not cursive handwriting। यानी कि अगर एक बच्चे को लिखने में परेशानी है तो ये नहीं आप उसे कर्सिव हैंडराइटिंग दे दें, उसको कर्सिव हैंडराइटिंग एक बार स्किप कराएं, ब्लॉक लेटर्स दें, प्रिंट लेटर्स दें, कैपिटल लेटर्स में लिखवाएं। यानी कि ऐसा कुछ करे कि वो लिखने से ना डरे। फिर धीरे धीरे अगर वो बच्चा इस चीज़ में पकड़ कर लेता है तो उसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए कर्सिव हैंडराइटिंग। अगला है सिंप्लीफाइड असाइनमेंट्स, टीचर कोशिश करे कि बच्चे के असाइनमेंट्स सिंपल हो ताकि वो उसे कर सके और उसे उसको करने में इंटरेस्ट आए, वो बोरिंग फील ना करे। शॉर्टर असाइनमेंट्स, बाकी बच्चों के मुकाबले उसको थोड़ा कम असाइनमेंट दे दिया जाए, थोड़ी शॉर्टेज दे दी जाए या फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया जाए उसी काम को कंप्लीट करने में जिस काम को बाकी बच्चे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है एक्स्ट्रा एड, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, विजिबल डेफिशिएंसी है, हियरिंग डेफिशिएंसी है या फिर ऐसा कुछ जिसका एड अवेलेबल हो सकता है तो टीचर कोशिश करे कि वो एड उसे अवेलेबल करवाया जाए। सेटिंग अकोमोडेशन, टीचर कोशिश कर सकता है कि उसकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कर दिया जाए कि उस बच्चे को बेनिफिट मिले, या फिर किसी भी तरीके की सेटिंग में अगर उसे क्लास में मुश्किल हो रही है या तो ब्लैक बोर्ड से या फिर अपने डेस्क से या फिर उसे क्लास तक आने से, तो टीचर कोशिश करे कि उसकी वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर की जा सके। जैसे कि अगर उसे सीटिंग अरेंजमेंट में परेशानी है तो उसको क्लास में फ्रंट सीट बैठा दिया जाए ताकि उसे ब्लैक बोर्ड से साफ दिख जाए और अगर से कुछ पूछना हो टीचर से तो वो पूछ ले या फिर टीचर उसे अपने पास बैठा सकती है एक एक्स्ट्रा डेस्क लगवा के। सो दीज आर द इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जिससे कि हम डिसेबल स्टूडेंट्स को ये फील ना कराए कि वो डिसेबल है। नेक्स्ट वन इज़ ऑटिज्म। ऑटिज्म बच्चे वो होते हैं जो खुद को सोशली सेपरेट मानते हैं, सोसाइटी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों को धीरे धीरे हम सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं, जैसे कि बाकी सारे बच्चों के साथ एक लंच करवा के या फिर बाकी सारे बच्चों के साथ उसे कोई एक्टिविटी खिलवा के। ज़रूरी नहीं आप उसे बोले कि बाकी सारे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ो जिसमें उसे मज़ा ना आए, कुछ ऐसा करने की कोशिश करे या फिर उसको ऐसा ऑब्जर्व करे कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है बाकी बच्चों के साथ। Autism or autism spectrum disorder refers to a range of conditions. These conditions involve challenges with social skills, repetitive behaviors, speech and non-verbal communication. यानी कि एक बच्चे के अंदर लैक किस किस चीज़ का होता है, सोशल स्किल का, वो सोशली ज़्यादा लोगों से मीटअप नहीं कर सकता या फिर
खुद को ईजी फील नहीं करता सोसाइटी में, रेपिटेटिव बिहेवियर्स करता है यानी कि एक चीज़ को बार बार दोहराता है, स्पीच डिसऑर्डर होता है उसके अंदर यानी कि साफ नहीं बोल पाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को समझ नहीं आती यानी कि सांकेतिक जो भी कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाता। रिजल्ट दोनों तरीके से हो सकता है, जेनेटिक भी और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस भी। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है कि मान लो एक बच्चा है, उसके पेरेंट यानी कि मदर फादर दोनों ही जॉब पर्सन है, दोनों ही अपने जॉब पे जाते हैं, बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उससे मीटअप नहीं करता, वो बच्चा बिल्कुल अकेला अपने रूम में रहता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती है कि वो सोसाइटी से दूर रह रहे तो सोसाइटी स्किल उसके अंदर लैक हो, बार बार रिपीट करे अपनी बातों को क्योंकि उसे लग रहा हो कि वो साफ नहीं बोल रहा, उसको स्पीच डिसऑर्डर लगे या फिर किसी और की बात को समझ ना पाए। तो इसलिए इन्वायरमेंट की वजह से भी ये हो सकता है कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है कि एक बच्चा लेट रिएक्ट करता है चीज़ों को, यानी कि अगर बाकी बच्चे उस चीज़ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कर लेते हैं, इमीडिएट कर लेते हैं, तो उस बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को गेन करने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। देयर ब्रेन्स हैव अ लेट रिएक्शन विद देयर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सेंड्स अ मैसेज फॉर एनी टास्क, यानी कि उनको लेट रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन्स वगैरह लेट मैसेज को कन्वर्ट कर पाते हैं या फिर डिकोड कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेट रिएक्शन दे टैंड टू टेक लॉन्गर टू कंप्लीट अ टास्क देन एन एवरेज स्टूडेंट, इसलिए वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं नॉर्मल या फिर एवरेज बच्चों से। इनमें राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसा कुछ एड्स इनको क्या प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे इनको असिस्ट मिले या फिर हेल्प मिले। स्लैंटेड डेस्क दिए जा सकते हैं, शॉर्टेड पेंसिल्स दी जा सकती है, ट्रायंगुलर शेप पेंसिल्स दी जा सकती है, और भी कुछ अगर हमें इन बच्चों में लग रहा हो कि अगर इसे उस चीज़ से परेशानी है तो हम कोशिश करें कि इसकी परेशानी वाले टॉपिक को ईज़ करने की या फिर सॉल्व करने की। नेक्स्ट वन इज़ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिसेबिलिटी सोसाइटी क्रिएट करती है, पर इम्पेयरमेंट हमारे अंदर जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। डिवीजन बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, वेयर इम्पेयरमेंट वॉज एन इम्पेयरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स माइंड और बॉडी, while disability was considered as a social construct, यानी कि डिसेबिलिटी सोसाइटी द्वारा क्रिएट की जाती है पर इम्पेयरमेंट नहीं। लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, द लास्ट स्लाइड ऑल्सो। सो कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल की लर्निंग डिसऑर्डर्स होते क्या है, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि एक बच्चा प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है, डे ड्रीमिंग है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स के। अब टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स क्या है, फर्स्ट है डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चे को रीडिंग और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी है, रीडिंग राइटिंग और स्पेलिंग में, इसमें उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया रेफर्स टू कैलकुलेशंस हो, ये कैलकुलेशन से रिलेट करता है, यानी कि बच्चे को लॉजिकल या फिर मैथ में अंडरस्टैंडिंग में, टाइम में, मनी में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम तो आप इससे राइटिंग का आइडिया लगा सकते हैं कि एक बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी हैंड राइटिंग साफ़ नहीं होती या फिर उसको स्पेलिंग का ज्ञान नहीं होता। डिस्लेक्सिया बेसिकली मोटर डिसऑर्डर है कि एक बच्चा अपने फाइन मोटर्स और अपने ग्रॉस मोटर्स को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया या फिर अफेजिया, एक बच्चे को लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होती है, उसे अंडरस्टैंड करने में, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, उसे बोलने में। सो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। इफ़ वी रिवाइज द स्लाइड्स, सो लेट्स डू दिस ऑल्सो। फर्स्ट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल नीड्स चाहते हैं या फिर जिनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दो मेथड्स थे अपने, डिस्क्रिपेंसी मेथड यानी कि टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे में पता लगाए कि इसमें क्या कमी है, और दूसरा है अर्ली इंटरवेंशन मॉडल, यानी कि टीचर पहले ही क्या कर ले, इंटरवेंट कर ले या फिर इंटरवेंशन कर ले कि एक बच्चे में क्या कमी है, उसको देख के, या तो वो ऑर्थोपेडिकली वीक हो, मसल्स वगैरह वीक हो एक्सेट्रा। अगला है मेथड्स ऑफ प्रोविजन, उसको क्या क्या सुविधा या फिर क्या क्या उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है कि वो बच्चा खुद को डिसेबल ना समझे। इंक्लूजन करके उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको बोला जा सकता है कि तुम बाकी बच्चों की तरह ही हो, बिल्कुल सेम हो। मेन स्ट्रीमिंग, उसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है उसकी किसी स्किल के द्वारा।
या फिर बाकी ऐसी कोई स्किल उसमें डेवलप करके जिससे वो मुख्य धारा में आ सके। अगला है उनको इंस्ट्रक्शन क्या दे सकते हैं, एक गोल दीजिए उनको ताकि वो उसको अचीव करे, रिसर्च करे थोड़ी बहुत उस पर, उसकी परफॉर्मेंस को गाइड करते रहे ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। कुछ ऐसा जो कि वो करने से हिचकिचा रहा हो या उसको मुश्किल लग रहा हो, उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए स्किप करें। उसको सिंपल असाइनमेंट्स दिए, शॉर्टर असाइनमेंट्स दे, ज़्यादा टाइम उसको दें। एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड करवाया जाए उसे, सेटिंग अकोमोडेशन यानी कि सेटिंग वगैरह की सुविधा दी जाए। अगर वो किसी चीज़ में सेट नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को उसके हिसाब से सेट करने की कोशिश करें। ऑटिज्म में बच्चा कैसा होता है, जो कि अकेला रहना पसंद करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लैक करता है। बोथ जेनेटिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस की वजह से एक बच्चा ऑटिज्म के अंदर जा सकता है। अगला है साउंड डाउन सिंड्रोम, बच्चा लेट रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू एवरेज एंड नॉर्मल चाइल्ड। राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, स्लैंटेड डेस्क देके, शॉर्टेड पेंसिल देके, ट्रायंगुलर शेप पेंसिल देके। इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी में डिफरेंस होता है, डिसेबिलिटी सोशल कंस्ट्रक्ट होती है पर इम्पेयरमेंट नहीं इम्पेयर्ड है। इम्पेयरमेंट जेनेटिक और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़े हमने, सब फर्स्ट था डिसलेक्सिया यानी कि डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग एंड स्पीकिंग, डिसकैलकुलिया विद द कैलकुलेशन प्रॉब्लम और द लॉजिकल प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया द प्रॉब्लम ऑफ द राइटिंग, डिस्प्रेक्सिया मोटर कोऑर्डिनेशन, जब मोटर कोऑर्डिनेशन एक बच्चे में प्रॉपर नहीं हो पाता है तो डिस्प्रेक्सिया होता है, जिसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिस्फेसिया या फिर अफेसिया, डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज यानी कि बच्चा लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता या फिर बोल नहीं पाता, तो it's relate with the language. So if you like the video, please like and share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.